मैं देह मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। ठीक है, अब टू द पॉइंट। मैं आज से खरबों साल पहले मैं था कि नहीं था? इसको था बताएगा कि नहीं था बताएगा? था ही बताएगा कि मैं था कि नहीं था, यानी था। नहीं था तो बता ही नहीं सकता ना। और करोड़ों खरबों वर्ष आगे मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? इसको नहीं रहूंगा बताएगा कि रहूंगा बताएगा? ओके। तो जब पृथ्वी भी नहीं थी, चांद सितारे नहीं थे, खरबों खरबों वर्ष पूर्व मैं था कि नहीं था? था कि नहीं था का अनुभव किया आपने जाके? देखना, गौर करना। तुरंत गया ना सेंस, जब वहां गया खरबों वर्ष पूर्व मैं था कि नहीं था का आपने क्या किया? अनुभव किया तुरंत। ठीक। अब आपके मन ने देखा शरीर को, तो प्रश्न पूछते ही उसने कहा, क्या कहा? नहीं था। शरीर की दृष्टि से नहीं था। ठीक। लेकिन खरबों वर्ष पूर्व आप वहां गए और अनुभव किया, तभी तो आप बोल पाओगे कि मैं था कि नहीं था। बगैर अनुभव के आप कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं था या था? तो जब चांद सितारे भी नहीं थे, तब भी मैं था कि नहीं था? इसको अच्छे से क्लियर करो। एक चीज क्लियर होनी चाहिए एकदम, हर तल पे, बौद्धिक भी आत्मिक भी। हाँ, जैसे सपोज, ठीक है, था किस दृष्टि से बोलते हैं हम? समय की दृष्टि से। था नहीं था, है ना? अब था और नहीं था का अनुभव कौन करेगा? था ही करेगा ना। नहीं था कैसे करेगा? अरे मैं पहले के पहले था कि नहीं था का अनुभव था ही तो करेगा। मन बुद्धि भले कुछ भी बोले, मन देह को देख के कहता है मैं नहीं था, बुद्धि कहती है तर्क सही है, लेकिन बुद्धि अब समझ रही है कि मैं था ही बता पाएगा कि था कि नहीं था। नहीं था तो बता ही नहीं सकता। तो बुद्धि को एकदम तर्क युक्त बात लग रही है और वो एग्री है। मन देह को देख के कह रहा है मैं नहीं था, बुद्धि तर्क को देख के कह रही है मैं था। बट इन सबको कौन देख रहा है? मैं। खरबों वर्ष पूर्व
मैं अगर नहीं था, मैं अगर नहीं था, तो ये आप कह ही कैसे सकते हो कि मैं नहीं था? खरबों वर्ष पूर्व अभी गए ना, फिर भले आप बोल रहे हो मैं नहीं था, गए मतलब थे ना आप। अच्छा, इसको भी हटाओ। जब था नहीं था तब कौन था? जब था भी नहीं था तब मैं ही, जब रहेगा भी नहीं रहेगा तब भी, जब समय भी नहीं था तब भी मैं था, क्योंकि मैं सनातन हूं। मैं सनातन हूं। तो मेरा इतिहास लिखोगे साइंटिस्टों? मेरा इतिहास? आप अपने धर्म को साबित करते रहते हो 10,000 20,000 कितने हजार साल पुराना। क्या कर रहे हो यार? आप सनातन हो। जब समय भी नहीं था तब भी आप थे। तो ये क्या मजाक की बातें? कितने साल पुराना, उतने साल पुराना। सनातन मतलब समझ रहे हो? शाश्वत, जिसका आदि अंत नहीं है। आदि अंत को जा सुन पावा। तो मैं का ना आदि है ना अंत है। मैं मतलब मैं, जिसको आप मैं कह देते हो सहज में, बस मैं। उस मैं से ही टैली करना। मैं मतलब शरीर नहीं समझना। तो मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं? सब जगह होके ही आप कह सकते हो कि मैं सब जगह हूं या नहीं। मैं सर्वत्र हूं कि नहीं हूं? सर्वत्र होके ही आप कहोगे कि मैं हूं कि नहीं हूं। नहीं तो आप कह कैसे सकते हो? जैसे आप बताओ ना, मैं सर्वत्र नहीं हूं। अब मन देखता है फिर देह को, अरे देह तो सब जगह नहीं है। आप खुद को देह ही समझते हो ना। लेकिन मैं की बात चल रही है। बुद्धि कह रही है यार एकदम सही तर्क है, लेकिन आत्मा क्या करती है? अनुभव। बुद्धि एग्री, मन में डाउट, आत्मा में अनुभव। सब जगह मैं हूं कि नहीं हूं? तो तुरंत सब जगह आत्मा अपना अनुभव करती है। तुरंत कि मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, इस सवाल के बाद तुरंत आत्मा सब जगह अपना अनुभव करती है। बुद्धि बोलती है हूं इस तर्क से, मन देह को देख के कहता है नहीं हूं, लेकिन आत्मा तो अनुभव कर रही है। सब जगह होके ही तो आप कह सकते हो कि मैं हूं कि नहीं हूं। तो हो कि नहीं हो ना? हाँ। तो जब था भी नहीं था तब भी मैं था। तो आत्मा तुरंत अनुभव करती है, उसके लिए दायरे नहीं है। जब था भी नहीं था तब भी मैं था।
जब रहेगा भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तो आप क्या सुन रहे हो? ये आपकी बात चल रही है, आपकी। आप इसको हल्के में ले रहे हो, टेक्निकल ले रहे हो कि कोई ध्यान, कोई सत्संग चल रहा है, बस ये बात है, थोड़ा सा देखना है। नहीं नहीं, जब था भी नहीं था तब भी मैं था, जब रहेगा भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। सर्वत्र केवल मैं ही हूं और कुछ भी नहीं है। केवल मैं। मुझे तो ये अनुभव भी नहीं करना पड़ता। क्या? अनुभव भी नहीं करना पड़ता, ऐसा है? अब ठीक आया रेंज। तो मैं सनातन हूं। मैं सनातन हूं, आदि अंत को जा सुन पावा। सनातन किसी धर्म का इनकार नहीं है, सारे धर्मों का स्वीकार है। उसमें सब आ जाते हैं, मैं में सब आ जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब नहीं थे, सृष्टि पालन संहार भी जब नहीं था, तब भी मैं था। मैं, अरे मैं। ये सर्व जब नहीं था तब भी मैं था। तो देखो कैसे पोर्टल खुलता है, खुला। हाँ। हाँ, बस मैं से टैली करो, आपके मैं में वो सब है, सब इंक्लूड है, वन टू ऑल। जब चैतन्य नहीं था, ओमकार नहीं था, तब भी मैं था।
और अब भी केवल मैं ही हूं। केवल मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं समय में समय जैसा हूं, ओमकार में ओमकार जैसा, सर्व में सर्व जैसा, और सर्व से परे भी हूं। हूं केवल मैं ही। न कोई ध्यान है, न कोई समाधि है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है। केवल मैं हूं। मैं ही एकमात्र मंत्र हूं। मैं ही एकमात्र तंत्र हूं। तो जब कुछ भी नहीं था, भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, भी नहीं था, तब मैं ही था। मुझे वर्षों में, युगों में आप नाप नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। समय मेरी संतान है। परमात्मा मेरी संतान है। परमात्मा से हम पैदा नहीं हुए हैं, वो मैं की संतान है।
तो मैं सनातन हूँ। ये चारों ओर जो आप देखते हो ना, ये पूरा अंतरिक्ष, यही मेरा विराट रूप है। यही ये अनंत 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 कोटि ब्रह्मांड, ये मेरा विराट रूप है। यही है मेरा विराट रूप। ये सब कुछ आकाश को अवकाश मैं देता हूं, उसको स्थान मैं देता हूं। ये सारे ब्रह्मांड मेरे खिलौने हैं और कुछ भी नहीं।
मैं कोई रहस्य नहीं। मैं कोई रहस्य नहीं। रहस्य छुपे हुए रहते हैं। मैं कभी नहीं छुपता। मैं से ही जाना जाता हूँ, किसी रहस्य से नहीं, किसी राज से नहीं, किसी खामोशी से नहीं। मैं श्रद्धावान के लिए सहज हूँ, निष्ठावान के लिए अति सहज हूँ, संदेहवादियों के लिए अति कठोर। मैं मतलब मैं, तुम जिसको मैं कहते हो। मेरा मैं तुम्हारा मैं जैसी कोई बात नहीं है। बस मैं, उसी की महिमा गाई जा रही है, आपकी।
मैं कहीं फंस नहीं गया हूं, मुझे कौन फंसा सकता है? कौन सा मन, कौन सी माया, कौन सी दुनिया मुझे फंसा सकती है? मुझे। ओके। न मैं प्यार के बस में हूं न ज्ञान के, ये दोनों मेरे बस में होते हैं। माया मेरे बस में होती है। ये पूरा चराचर मेरे बस में है। ये सारे देवी देवता मेरे बस में है। कोई भी मुझे आंख उठा के भी नहीं देख सकता। मैं सबकी आत्मा हूं, सबकी एक आत्मा, केवल मैं हूं। परमात्मा की भी आत्मा हूं। अस्तित्व का अस्थि हूं, है का है हूं। मैं अभी के अभी
सब में पूरा का पूरा हूं, पूरा पूर्ण। हर किसी में, हर जगह मैं ही पूर्ण हूं। मैं ही पूर्ण हूं बस।